वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है चक्षु प्रकाशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का सपना है बिहार दरोगा बनने का, तो वो लोग हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में सदस्य होते हैं 250। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह कारक है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, PUQLI किसका संक्षिप्त रूप है? PUQLI संक्षिप्त रूप है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या का अधोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या का अशोधित घनत्व जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है गणितीय घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है, वह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के लिए उत्तरदायित्व का बोध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज को सही ढंग से चित्रांकित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है? तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है टर्मिनल कलियों को हटाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परागण डैश में होता है? तो दोस्तों परागण होता है फूलों में। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिनकोना की पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है? तो दोस्तों वह औषधि का नाम है कुनेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही है? थानेश्वर नामक स्थान जिस राजा की राजधानी रही है वह राजा का नाम है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली प्रसिद्ध रचना है हर्ष की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर है हिसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष का नाम था मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था?
लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में हिसार जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगा नवमी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता थे तुलसीदास। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन डैश में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं अंडमान व निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें और सही विकल्पों पर निशान लगाएं। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, लाल किताब में लुप्तप्राय प्रजातियों को दर्शाते हैं। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, सीरिया पर हिप्टेरोकॉर्प वृक्ष पाए जाते हैं। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, सक्लेरोफिल्म भूमध्य वन है। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से, गैप डायनामिक्स जो कि समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है करान रूट दीक्षा चरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, तब मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कि संविधान से भारत में राज्य के नीति निषेध तत्वों के विचार को अपनाया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ आपसी शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ आपसी शक्तियों का विचार लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री गोचर इकाई के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल प्रसिद्ध हैं पाक कला विशेषज्ञ के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? शेर बलिया के नाम से जाना जाता था चित्तू पांडे को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है?
प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, केनिया का नैरोबी से। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, नाम्बिया की राजधानी विंडहोक है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, मोरक्को का रबात से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? तो दोस्तों पिन कोड लागू किया गया था वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी किसने लिखी है? कामायनी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न देखते हैं, यारी है ईमान मेरी यार मेरी जिंदगी भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? तो दोस्तों वह फिल्म का नाम था जंजीर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतूर से। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन जल से युक्त भोजन को सुग्राहिता से क्यों गर्म कर देता है? क्योंकि सूक्ष्म विकिरण तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बनिक यौगिक साधारणतः जल में अविलेय होते हैं परंतु अल्कोहल जल में विलेय होता है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है अल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है ठोस विलयन का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से प्रतिबंधित रसायन है? इसमें प्रतिबंधित रसायन हो जाएगा BHC। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है दंत चिकित्सा और सर्जरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां सूर जमींदार थे, जागीरदार थे? शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे सासाराम के। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? सामान्यतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1000 से 1500 मीटर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है? तो दोस्तों वह राज्य छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तक शब्द का प्रयोग किया था गयू ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं? स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं ब्यूना 5 से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है अपचयन माध्यम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें
धातु उपस्थित नहीं है? धातु उपस्थित नहीं है विटामिन सी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म होते हैं। तो दोस्तों जीवाश्म होते हैं विलुप्त जीवों के अवशेष। अगला है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, समष्टि घनत्व को आंका जाता है। समष्टि घनत्व को आंका जाता है संख्या में तथा जैव भार में। अगला प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस। अगला प्रश्न देखते हैं, निहारिका परिकल्पना संबंध है। निहारिका परिकल्पना संबंध है सौर परिवार की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं जंगल की आग को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर ताप व दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथैल्पी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यू डिजाइन एंड कैमोफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म के बौद्धिक संपदा अधिकार पंजीकृत किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है विश्व बैंक समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुम्हार से। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है यह कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है रेपो दर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी सीमेंट, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ चीनी के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है? भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कर्नाटक का कैगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों जो अवस्थित नहीं है वह है सांता रोसा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, कोको के लिए प्रसिद्ध है घाना। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, कहवा हो जाएगा आइवरी कोस्ट। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, चाय का केन्या से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, गन्ना का दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है? विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़िया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है वह है डाउन्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है?
विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार अवस्थित है वेनेजुला में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिला में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट पाया जाता है बिहार के मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिवस को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है। राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का निचला सदन है विधानसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं था? भारत का राष्ट्रपति नहीं था मौलाना आजाद। अगला है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार के किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीता वर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है? चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे संबंधित है भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण का 11वां संस्करण वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कहां से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि 3 का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।